छोटे छोटे भाइयों के मनु भैया बेच दिए सीट लेके रुपैया। क्या कहते हैं आयोग की तरफ से कि कहते हैं परमान ले आओ, कहते हैं परमान ले आओ, पेपर लीक की जगह बताओ, 912 केंद्रों की साहब तुम ही हाल बताओ। तुम जब जब लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे, तुम जब जब डंडे लगाओगे हम यूं ही आके चिल्लाएंगे। सुशासन पे एक लाइन कहना सुशासन चाहेंगे, पे जो लिखा कहते हैं है कि राज्य में सुशासन की सरकार है कि किस बात की अब सुशासन है, अरे अपने राज्य बिहार में क्या कमी रह गई है साहिब जी, क्या कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में। अभी एसडीएम साहब आए थे, क्या बातें हुई? एडीएम साहब का कहना था कि आयोग से जाकर आप लोग मिलिए। हमारी मांगे यही है कि हम आयोग से नहीं मुख्यमंत्री जी से मिलना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर आयोग से मिले तो लेकिन अभिभावक के सामने जाएं। अभिभावक हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सामने अगर कोई भी आए हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनसे मिलना पसंद करेंगे। आयोग पे भरोसा है या नहीं आप लोग? देखिए, भरोसा की बात अब नहीं रही, क्योंकि आयोग ने बहुत तरह की चीज़ें कही है। खैर ये कहने की चीज़ें नहीं है, लेकिन सब कुछ चीज़ें जो है क्लियर है। तो हम चाहते हैं कि हम जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे हित का ही सोचेंगे, क्योंकि वो छात्रों के हित का सोच रहे हैं। तो उन पे भरोसा है और उनके तक अपना बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि उन तक बात नहीं पहुंच रही। अगर हम उनको बात बताएंगे तो हमें निस्संदेह पता है कि हमारे हित की बात होगी और वो जरूर हमारा काम करेंगे। 11 दिनों से आप लोग बैठे हुए, आपको लग रहा है 3 बार लाठियां चली फिर भी सीएम तक ये बात नहीं गई होगी? सीएम तक बात, इस बात को पता है, ये है ना कि सीएम से मिलने का हम लोग का इसलिए वो हो रहा है ना कि सीएम से मिलेंगे तो ही कुछ होने वाला है, क्योंकि आयोग खुद इसमें संलिप्त है। जिस पे आरोप हो हम उनसे मिलके क्या करेंगे? वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम पे आरोप हो और इस चीज़ की पुष्टि हम ही करें। तो ये जब तक सीएम इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे वो इस पे कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि यहाँ की जो भी है यहाँ के प्रशासनिक विभाग की बात हो या फिर आयोग हो, सीएम तक बात जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमें अपने सीएम पे इतना विश्वास है कि जब भी उन तक बात जाएगी वो हमारे पहल करेंगे। इस चीज़ को इसलिए हम इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि 67वीं एग्जाम में सीएम साहब ने डायरेक्ट पहल किया था और वो बात हमारी मानी गई थी और वहाँ फेयर तरीके से एग्जाम हुआ था। और आज जो हो रहा है यहाँ पे हमको लगता है कि पूरी तरह से आयोग इसमें संलिप्त है। उन्होंने ही सेट का मतलब पूरा इसका क्वेश्चन का घोटाला किया है, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार पे भरोसा है? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस राज्य की मुखिया हैं और पूर्व में भी उनसे मिलने के बाद छात्रों को सकारात्मकता मिली है, सकारात्मक परिणाम मिला है। तो हम लोगों ने लगातार इस मांग को रखा है। कल शाम से ही हम लोग इस मांग को राज्य प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से रख रहे हैं कि हम इस राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। लेकिन राज्य के जो लोग राज्य प्रशासन से आ रहे हैं, जो भी प्रशासनिक अमला के वरीय अधिकारी आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग आयोग से मिले, ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। सीएम से मिलना, आप लोग कुछ गा भी रहे थे। सर जैसे कि आप बताए कि लाठी का बात बोले तो लिखा हूँ, तुम जब जब लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे, तुम जब जब लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे, तुम लाख डंडा चलाओगे हम यूं ही चलाएंगे, तुम जब जब डंडे लगाओगे हम यूं ही आके चिल्लाएंगे। सुशासन पे एक लाइन कहना सुशासन चाहेंगे, पे जो लिखा कहते हैं है कि राज्य में सुशासन की सरकार है। निश्चित रूप से हमें भरोसा है, लेकिन हम सुशासन पे एक सटायर करना चाहेंगे कि किस बात की अब सुशासन है, अरे अपने राज्य बिहार में किस बात की अब सुशासन है, अरे अपने राज्य बिहार में क्या कमी रह गई है साहिब जी, क्या कमी रह गई है मालिक जी, हम बच्चों के व्यवहार में क्या कमी, जब लाठी चलाओगे हम खड़े मिलेंगे कतार तो में। लाठियां चलेंगी फिर भी यहीं रहेंगे जब तक मांगे पूरी देखिए, नहीं हम होती लोग पता है कि जब हमने बोला कि नीतीश कुमार जी पे पूर्णतः विश्वास है, तो मेरे जो अभिभावक हैं हमें लाठी नहीं मारेंगे, और अगर लाठी मारेंगे भी तो हम लाठी खाएंगे। 3 बार तो खा चुके हैं, लेकिन वो अभिभावक का काम है हमें समझाना बुझाना, लेकिन अभिभावक तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। यही तो हमें लग रहा है कि अभिभावक तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। लेकिन जब नीतीश कुमार लाठी मारेंगे तब ना आप कह सकते हैं नीतीश कुमार तक हमारी बात पहुंचेगी, नीतीश कुमार से सामने से हम बात करेंगे और सर को हम अपनी बात पहुंचाएंगे। आग्रह करेंगे कि यदि आपकी भी पहुंच माननीय मुख्यमंत्री तक हो तो आप भी हमारी बातों को, हमारे जो मित्र हैं सहपाठी हैं, इनके बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और सकारात्मक परिणाम लें। हमें कोई द्वेष किसी से नहीं है।
हमें द्वेष ना मन्नू भैया से है जो हमारे आयोग के अध्यक्ष हैं, ना उनसे है ना किन्हीं से भी नहीं है। हमारा एक ही डिमांड है कि साहब री एग्जामिनेशन करवा दीजिए, फेयर एग्जामिनेशन होना चाहिए कि हम भी चाहते हैं कि अच्छे पोस्ट और गरिमा को हम भी हासिल करें। हमारा इस कविता का कहीं उद्देश्य नहीं है कि किसी के भावनाओं का आहत हो। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, हे 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 हे, छोटे छोटे भाइयों के मनु भैया बेच दिए सीट लेके रुपैया, छोटे रहे भतरों के बाबू मैया बेच दिए सीट लेके रुपैया। अंतरा में देखिए क्या है, क्या कहते हैं आयोग की तरफ से कि कहते हैं परमान ले आओ, कहते हैं परमान ले आओ, पेपर लीक की जगह बताओ, 912 केंद्रों की साहब तुम ही हाल बताओ, लगता है डूबेगी जीवन की नैया, लगता है डूबेगी जीवन की नैया, बेच दिए सीट लेके रुपैया, छोटे छोटे भाइयों के मनु भैया बेच दिए सीट लेके रुपैया। एसडीएम साहब क्या बोले? हमारी सीएम साहब से मांग है कि हमारी बात को सुने। हमें आयोग से हम 11 दिन से बैठे हैं, आयोग नजरअंदाज करती चली आई। आज कहते हैं कि हमसे आकर बात कीजिए, लास्ट दिन है। हम नहीं चाहते कि अब इनसे हमारी इन पे विश्वास खत्म हो चुकी है। हम ओनली सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे सब चीज है, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। एसडीएम साहब क्या बोल के? एसडीएम साहब आए हुए तो उनका पूरा मनसा सब बरगलाने का। अगर आयोग के से डेलीगेशन ले जाने की बात कर रही थी, अगर आयोग को अगर मन रहता है हम लोग का कैंसिल करने का, एग्जाम को री एग्जाम कराने का, तो कल उन्होंने एक नोटिस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नॉन सीरियस विद्यार्थी हैं। हम लोग की एक ही अपील है और एक ही मांग है कि हम लोग को सीएम से मिलवाया जाए और हम लोग की बातों को सीएम के डेलीगेशन जाएगा और सीएम से बैठ के टेबल पे बातचीत होगी। अगर लगेगा कि हम लोग की बात सही है तो री एग्जाम सरकार करवाए। एक ही मांग है कि री एग्जाम। जो वीडियो आया है आयोग की तरफ से तो वो तो यहाँ मान के बैठे हुए ना कि री एग्जाम होगा ही नहीं, तो डेलीगेशन जो आ रहा है क्यों आ रहा है? चिट्ठी ले ले, लड़का को यहाँ से हटा दे, यही करना चाह रहे ना आप। बस 12 दिन से कहा था हमारा एसडीएम और डीएसपी कहा था, लाठी चलाते टाइम कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया कि लाठी चला रहे, जाके सीएम से बात कर लेते। मन्नू भाई जो बैठे हुए हैं उन्हीं की तरफ से नहीं स्टेटमेंट आया होगा, तो उनका आदमी आके स्टेटमेंट दिया कि री एग्जाम तो नहीं होगा, किसी भी तरह की अनियमितता नहीं है, सिर्फ 12,000 लोगों का ही एग्जाम लेंगे। तो माइंडसेट तो आप तैयार कर लिए हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि लड़का यहाँ से 5 हटे 6 हटे, डिटेन करे, मुद्दा को दबा दे? उसमें हम क्यों मिले आपसे? आप है कौन? मुख्यमंत्री जी का एक सिग्नेचर आएगा, आप यहाँ से उठा के चले जाइएगा। हम आपको बोल रहे हैं, हो सकता है मेरे पीछे लग जाए, तो तरीका है। हम लोग यहाँ खड़े हुए हाथ जोड़ करके। एसडीएम साहब कब आए पटना, आपको पता है? एसडीएम साहब पटना कब आए नहीं पता, गवर्नर साहब तबादला हो गया नहीं पता, तो एक साइन पे तो सब हो रहा था, हम उन्हीं से मिल लेंगे। चलिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक ही मांग है कि जब भी मिलेंगे सीएम से मिलेंगे, बीकेसी के चेयरमैन से मिलेंगे, एसडीएम से लेकर सब कुछ यहाँ पे आप लोग हैं।